हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियन स्टूडेंट्स ने बजाई मालदीव्स की बैंड, मुइज़ू ने पकड़ा अपना माथा। स्टूडेंट्स ने भी बैंड बजाई है। लगता है इंडियन स्टूडेंट जुड़ गए हैं मालदीव को। क्या हुआ है सीन सारा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मतलब बैंड बजा दिया है मालदीव के स्टूडेंट्स ने। सरकार भी धो रही थी, हर कोई अभी इंडियन स्टूडेंट्स भी आ गए हैं भाई, उधर बैंड बजाना शुरू कर दिया। क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 आंसर। मालदीव्स में मोइजू की पहली बड़ी हार हुई और पूरे मालदीव में जश्न शुरू हो गया। दरअसल मोइजू ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया और इसी का खामियाजा मालदीव की जनता भुगत रही है। खबर आ रही है कि मालदीव के अंदर मोइजू अपने ही देश में घिर गए हैं, क्योंकि मालदीव के विपक्षी दल ने संसद में देश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा दिया है। अब इस सवाल का जवाब मोइजू सरकार नहीं दे पा रही है, और देगा भी कैसे जब वो कोशिश कर रहा है कि एक भी भारतीय मालदीव में ना रहे। चलिए अब जानते हैं कौन से विपक्षी नेता ने मोइजू की नींद उड़ा दी है। दरअसल मालदीव के स्थानीय मीडिया के मुताबिक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मोहम्मद शाहिद ने मोइजू सरकार से भरी संसद में सवाल किया और कह दिया कि इंडिया आउट अभियान के चलते कई शिक्षक देश छोड़कर जा चुके हैं। इसकी वजह से देश में शिक्षकों की कमी हो गई है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और फिर क्या था। संसद में घिरने के बाद मोइजू सरकार के शिक्षा मंत्री पहले तो चौंक गए और उसके बाद खुद इस बात को मानने लगे कि हाँ, देश में शिक्षकों की कमी हो गई है। मालदीव के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर इस्माइल शफीकू, उन्होंने कहा कि कई बार भारतीय शिक्षक मालदीव से चले जाते हैं। इससे कुछ हफ्ते के लिए बच्चों को पढ़ाई में परेशानी आती है। यह कोई नया मुद्दा नहीं है, द्वीप राष्ट्र में ऐसा पहले भी होता रहा है। अगर आप पिछले 30 साल के आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि कई बार इस छोटे से द्वीप से भारतीय शिक्षक आते हैं और 1 महीने बाद चले जाते हैं। सोचिए, भारत के खिलाफ मोइजू सरकार की यह असत्य भाषा, जिससे पता चल रहा है कि मोइजू सरकार का कोई भी मंत्री सुधरने नहीं वाला है। हालांकि जिस तरह से भारतीय शिक्षकों के देश जाने से मालदीव में संकट खड़ा हो गया, उससे उबर पाना इतना आसान नहीं है। मोइजू सरकार के लिए और चीन भी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मोइजू सरकार भारत के खिलाफ एक कैंपेन छेड़े हुए थे। अब भारतीयों के जाने से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था टूट गई है। इतना ही नहीं, भारत और पड़ोसी देश मालदीव के बीच जारी तनाव के बाद वहाँ पर भारतीय सैलानियों की संख्या में भी भारी कमी आई है। इससे मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान होने लगा है। अब वहाँ पर भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की मांग की जा रही है। बीते साल मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीय की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन इस साल अभी तक भारतीय सैलानियों की संख्या 6ठे नंबर पर लुढ़क चुकी है। खैर, कुछ भी हो, अब मालदीव धीरे धीरे नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। अब देखना तो ये होगा कि मोइजू को इसके बाद और कौन सा बड़ा झटका लगेगा। क्या कहेंगे आप? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ वीडियो करता हूँ। किसी दिन इसको सही बात है, हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा, शिक्षक पहले मैं समझा स्टूडेंट्स को बोलते हैं, शिक्षक और ये नहीं, शिक्षक वो छात्र होते हैं भाई। स्टूडेंट जो होते हैं, हम ये पहले स्टूडेंट समझते रहे, सिखाने वाले। पहले मैं समझे स्टूडेंट है। सच भारत उसके लिए सॉरी यार, हम नहीं समझ पाए, हमने स्टूडेंट उसको बोल दिया। लेकिन शिक्षक जो टीचर्स होते हैं, उन्होंने मालदीव छोड़ना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है भाई, पता है इंडिया के टीचर्स कितने कमाल है। उधर टीचर्स भी गए हुए हैं, उधर मेडिकल इंजीनियर कुछ नहीं गए हुए, डॉक्टर्स वगैरह इंडिया से बहुत सारे गए हुए हैं। तो मतलब इंडियन जो उधर टीचर पढ़ाते थे, उन्होंने भी मालदीव को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये कि अगर फर्ज करो वो टीचर्स भी आ जाए, टीचर्स भी फर्ज करो, और इंजीनियर्स भी आ जाए, और डॉक्टर भी आ जाए, और उसके बाद जो टूरिस्ट वो भी ना जाए, जॉब्स वगैरह थी, या जो वो भी आ जाए, तो मालदीव तो क्या। तो फिर तो ये बेड़ा गर्क है इनका, बेड़ा गर्क है भाई। तो फिर पीछे राह क्या है इनका भाई? अभी टीचर्स ने भी आना शुरू कर दिया। तो उन्होंने यही कहा है ना कि भाई आपने इंडिया आउट कैंपेन चला। अच्छा, आगे से बहाना क्या लगाया? इंडियन टीचर आते हैं 1 महीने में चले जाते हैं। पागल और इंडिया के टीचर्स को दुनिया में मांग है। ऐसे कहो, आप देखो चाइना इन यूरोपियन कंट्रीज में जाकर देखो, इतनी मांग है, ऐसा पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स के। आपकी सोच है, मिडिल ईस्ट में मोस्टली टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ऑनलाइन टीचर्स को इतना दूसरे देशों के लोग सुनते हैं, हम सुनते हैं, खान सर को सुनते हैं यार, काफी सारे टीचर्स को सुनते हैं यार। लेवल ही अलग है वाकई में। और वो अभी छोड़ने आ रहे हैं, तो कितने बच्चे प्रभावित होंगे। कितने बच्चे वाकई में। और पंगे लो भाई, मुइज़ू और पंगे ले। मतलब टीचर्स तक नहीं छोड़ दिए तो इनका क्या हाल होने वाला है यार। मतलब ये तो
पढ़ने से भी रहे। इंडियन जब बायकॉट करते हैं ना, दिल खोल कर बायकॉट करते हैं। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार